होलिका कौन थी? क्या वह केवल एक पौराणिक पात्र थी जिसे हर साल जलाया जाता है, या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हम सभी जानते हैं कि होलिका दहन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या सच में होलिका बुरी थी? क्या वह अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेशों का पालन कर रही थी, या फिर वह भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस कहानी की शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से होलिका का जन्म हुआ था। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा हुआ, जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे उसे कोई देवता, मानव, पशु या राक्षस मार नहीं सकता था। वह ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। इस अजय वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मान बैठा। उसने अपने पूरे राज्य में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद जन्म से ही विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप के घर में ही उसका सबसे बड़ा विरोधी था, उसका अपना ही पुत्र। अब कहानी में आती है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। लेकिन यह वरदान उसे मिला कैसे? कहते हैं कि जब होलिका का जन्म हुआ तब वह जन्म से ही एक अद्भुत शक्ति से युक्त थी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन इस वरदान के पीछे एक शर्त थी। यदि वह इसका उपयोग किसी निर्दोष की हत्या के लिए करेगी तो यह वरदान निष्फल हो जाएगा। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते थे, यहां तक कि स्वयं हिरण्यकश्यप भी इस सच्चाई से अनजान था। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद किसी भी हाल में विष्णु भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने उसे मारने के कई प्रयास किए। कभी ऊंचाई से गिरवाया, कभी जंगली जानवरों के बीच फेंकवाया, कभी जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उससे कहा, यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। तुम्हारे पास अग्नि से बचने का वरदान है, लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या होलिका खुद चाहती थी कि प्रहलाद मरे? कई कथाएं बताती हैं कि होलिका हिरण्यकश्यप से प्रेम तो करती थी, लेकिन वह जानती थी कि प्रहलाद निर्दोष है। वह चाहती थी कि उसका भाई उसे मारे नहीं, लेकिन वह हिरण्यकश्यप के क्रोध से भी डरती थी। मजबूरी में उसने प्रहलाद को लेकर चिता में बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठा, एक चमत्कार हुआ। आग की लपटें प्रहलाद को छू भी नहीं पाई, लेकिन होलिका खुद धू धू कर जलने लगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मा जी के वरदान की शर्त के कारण, क्योंकि उसने अपने वरदान का उपयोग एक निर्दोष की हत्या के लिए किया था। इसीलिए उसका वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर राख हो गई। वहीं प्रहलाद सुरक्षित रहे और उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति गाते हुए अग्नि से बाहर कदम रखा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या होलिका सच में बुरी थी? कुछ लोग मानते हैं कि वह हिरण्यकश्यप के दबाव में थी, जबकि कुछ का मानना है कि वह अहंकारी थी और उसने जानबूझकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। लेकिन एक और छुपी हुई मान्यता कहती है कि होलिका को पहले से ही पता था कि वह इस अग्नि में जल जाएगी, फिर भी उसने यह काम किया ताकि हिरण्यकश्यप को यह एहसास हो जाए कि उसके कर्म कितने गलत हैं। इस पूरी घटना के बाद लोगों ने बुराई के अंत और अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन की परंपरा शुरू की, ताकि हर साल यह संदेश दिया जा सके कि कोई भी बुराई ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। लेकिन क्या होलिका दहन केवल एक परंपरा है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या इसका हमारे जीवन से भी कोई संबंध है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या होलिका की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप को कोई सबक मिला, या उसने और भी भयानक कदम उठाए? जानेंगे हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की पूरी कथा, जिससे यह सिद्ध होगा कि ईश्वर जब किसी के साथ होते हैं तो उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। होलिका की मृत्यु के बाद क्या हुआ? जब होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच निकला, तब पूरे राज्य में एक अजीब सी हलचल थी।
लोग चुपचाप इस चमत्कार को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे हिरण्यकश्यप से कुछ कह सकें। आखिरकार यह कोई साधारण राजा नहीं था, ये वही व्यक्ति था जिसने अपने घमंड में देवताओं को स्वर्ग से निकाल बाहर किया था। लेकिन हिरण्यकश्यप वह क्रोधित था। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि उसकी बहन होलिका मर गई। उसे केवल यह बात खटक रही थी कि उसका पुत्र प्रहलाद अभी भी जीवित क्यों है। उसका क्रोध अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए सबसे भयानक आदेश दिए। उसे हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, उसे सांपों के बीच फेंक दिया गया, उसे ऊंचाई से गिराया गया, उसे घोर अंधेरे में बंद कर दिया गया। लेकिन हर बार कोई ना कोई चमत्कार होता और प्रहलाद बच जाता। क्या सच में यह केवल चमत्कार था या यह इस बात का संकेत था कि ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप कर रहे थे? हिरण्यकश्यप की घमंड की चरम सीमा जब उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा कर दी, इस संसार में केवल मैं ही भगवान हूं। कोई विष्णु, कोई महादेव, कोई अन्य देवता अस्तित्व में नहीं है। यदि विष्णु सच में है तो वे सामने आकर मुझे रोक कर दिखाएं। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने अपने ही पुत्र से पूछ लिया, यदि तुम्हारे विष्णु सच में हैं तो मुझे बताओ, क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भगवान हर जगह हैं, यहां तक कि इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप जोर से हंसा और अपने गदा से खंभे को तोड़ दिया। और तभी हुआ वह जिसे देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे, भगवान नरसिंह का प्रकट होना। जब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए, उस खंभे से एक भयंकर गर्जना गूंजी। यह कोई साधारण गर्जना नहीं थी, यह साक्षात काल का आह्वान था। अचानक खंभे से एक अद्भुत, अद्वितीय और भयानक रूप प्रकट हुआ। वह न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु। उसके आधे शरीर में सिंह का चेहरा था और आधा शरीर मनुष्य का था। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। वह अवतार जिसे केवल हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए लिया गया था। नरसिंह अवतार क्यों? यह सबसे रहस्यमय अवतार माना जाता है। आपको याद है, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को जो वरदान दिया था, उसे कोई मनुष्य, पशु या देवता नहीं मार सकता था। उसे दिन में या रात में नहीं मारा जा सकता था, उसे धरती या आकाश में नहीं मारा जा सकता था, और उसे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। लेकिन भगवान विष्णु ने वह रूप लिया जो न पूरी तरह मनुष्य था, न पशु। वे आए शाम के समय, जब ना दिन था ना रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा, जिससे वह ना धरती पर था ना आकाश में। और अंत में भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसका वध किया, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र। यानी कि भगवान विष्णु ने अपने ही नियमों के तहत हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन यह केवल एक युद्ध नहीं था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और अपने नुकीले नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली। उसका रक्त चारों ओर फैल गया और पूरा ब्रह्मांड भगवान के रौद्र रूप को देखकर भयभीत हो गया। एक सवाल उठता है, क्या यह केवल एक दैत्य के अंत की कहानी थी या यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश था? भगवान विष्णु ने केवल हिरण्यकश्यप का वध नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद जो हुआ वह और भी रहस्यमय और भयावह था? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान का यह रूप इतना उग्र था कि स्वयं देवता भी डर गए? क्या यह केवल हिरण्यकश्यप के अंत की कथा थी या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा था? अब हम जानेंगे कि कैसे नरसिंह अवतार केवल एक असुर के वध के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए अवतरित हुआ। ताज्जुब, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो उन्होंने केवल एक दैत्य का अंत नहीं किया, बल्कि उन्होंने अधर्म को खत्म करने के लिए अपना सबसे उग्र रूप धारण किया। उनके नेत्र अंगारों की तरह धक रहे थे। उनकी सांस इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी हिल रही थी। उनका सिंह रूप दहाड़ रहा था और चारों दिशाओं में भय व्याप्त था। लेकिन समस्या यह थी कि उनका यह रूप अब शांत ही नहीं हो रहा था।
हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध उतना ही प्रचंड बना रहा। उनकी उग्र दृष्टि से असुरों की सेना भस्म होने लगी। वे बार बार दहाड़े और सृष्टि में एक ऐसा कंपन उठता जिससे सम उफान पर आ जाता और पर्वत कांपने लगते। देवता और आर्षि चिंतित हो गए। अगर यह क्रोध ऐसे ही जारी रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। यह पहला अवसर था जब स्वयं भगवान का रौद्र रूप भी नियंत्रण से बाहर हो रहा था। जब स्वयं ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी भी पीछे हट गए, देवताओं ने देखा कि भगवान नरसिंह का क्रोध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वे पहले भगवान शिव के पास गए और उनसे अनुरोध किया, हे महादेव, आप ही संहार करता हैं, कृपया भगवान नरसिंह को शांत करें। लेकिन भगवान शिव ने उत्तर दिया, यह कार्य मेरे लिए भी असंभव है। नरसिंह अवतार केवल प्रहलाद के लिए आया है, केवल वही उनकी शांति का कारण बन सकता है। इसके बाद देवता माता लक्ष्मी के पास गए, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जता दी। उन्होंने कहा, मैं नरसिंह रूप में भगवान विष्णु के पास जाने का साहस नहीं कर सकती। यह रूप प्रेम नहीं बल्कि केवल संहार का प्रतीक है। अब ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी। अगर स्वयं महादेव और लक्ष्मी भी नरसिंह को शांत नहीं कर पा रहे थे, तो अब कौन उन्हें रोक सकता था? अंत में देवताओं को एकमात्र उपाय दिखाई दिया। प्रहलाद, छोटा सा बालक जिसने अपने पिता की यातनाएं सह ली थीं, जिसे अग्नि में जलाने की कोशिश की गई थी, जिसे बार बार मारने का प्रयास किया गया था, वही प्रहलाद जिसने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा, केवल वही भगवान सिंह को शांत कर सकता था। प्रहलाद बिना किसी भय के आगे बढ़ा। वह भगवान नरसिंह के सामने नतमस्तक हुआ और अपने नन्हे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, आप मेरे कारण आए थे। अब अधर्म का अंत हो चुका है, कृपया अब शांत हो जाइए। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो चमत्कार से कम नहीं था। भगवान नरसिंह, जो अभी तक अनियंत्रित क्रोध में जल रहे थे, अचानक शांत होने लगे। उनकी दहाड़ें धीमी पड़ने लगी, उनकी कलंट आंखें कोमल हो गईं और उनके चेहरे पर पहली बार एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। जब हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और प्रहलाद को राजगद्दी मिली, तो पूरे राज्य में शांति स्थापित हो गई। प्रहलाद ने न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को समृद्ध बनाया। लेकिन हिरण्यकश्यप का वंश केवल उसी पर समाप्त नहीं हुआ था। हिरण्यकश्यप का एक और पुत्र भी था, अंधक। अंधक को जब पता चला कि उसका पिता भगवान विष्णु के अवतार द्वारा मारा गया, तो उसने प्रतिशोध की शपथ ली। उसने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसे कोई भी नहीं मार सके। लेकिन उसका स्वभाव भी उसके पिता की तरह ही अहंकारी और अत्याचारी था। अंधक के बढ़ते आतंक को देखकर भगवान शिव ने स्वयं उसका वध किया और इस तरह हिरण्यकश्यप के कुल का अंत हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही अधर्म कुछ समय के लिए सिर उठा सकता है, लेकिन अंत में उसका नाश निश्चित होता है। अब तक हमने केवल होलिका दहन की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अगले दिन रंगों की होली क्यों खेली जाती है? इसका संबंध भगवान कृष्ण और ब्रजधाम से जुड़ा है। जब भगवान कृष्ण बाल्यकाल में थे, तब उन्हें यह चिंता थी कि उनका रंग श्याम काला है, जबकि राधा और अन्य गोपियां अत्यंत गोरी हैं। उन्होंने अपनी माता यशोदा से इस बारे में पूछा, तो माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम राधा के ऊपर अपनी मनचाही रंगों की छटा बिखेर दो और फिर देखो, वह भी तुम्हारे जैसे ही सुंदर लगेगी। बस फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों के साथ रंग खेलना शुरू कर दिया। पूरा ब्रजधाम गुलाल और प्राकृतिक रंगों से भर गया। राधा और कृष्ण के इस प्रेम से भरी होली को पूरे ब्रज में धूमधाम से मनाया जाने लगा। यही परंपरा आगे चलकर होलिका दहन के बाद होली खेलने के रूप में बदल गई। होलिका और होली से जीवन में क्या सीख मिलती है? अब जब हमने इस पूरी कथा को समझ लिया, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप जितना भी शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि कभी भी अपने अहंकार को इतना मत बढ़ने दो कि वह तुम्हें ही खा जाए। तू
सच्ची भक्ति और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। प्रहलाद ने हर यातना को सहन किया, लेकिन अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। अगर आपके पास सच्चा विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। 3. बुराई को जलाकर अच्छाई को अपनाओ। होली का दहन प्रतीक है हमारे अंदर की बुरी आदतों, ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता को जलाने का। यह त्योहार हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर के बुरे विचारों को खत्म करके एक नए उज्जवल जीवन की शुरुआत करें। छोर होली प्रेम और समरसता का प्रतीक है। जब कृष्ण और राधा ने होली खेली तब कोई भेदभाव नहीं था। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में केवल प्रेम, भाईचारा और खुशियां ही मायने रखती हैं। क्या यह कथा केवल पौराणिक कथा है या इसमें आज भी एक संदेश छिपा है? जब भी हम होली मनाते हैं हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल रंगों और मजे का त्योहार नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक भी है। जब आप होली का दहन करें तो अपने भीतर की नकारात्मकता को भी जलाने का संकल्प लें। जब आप रंगों से खेलें तो सभी भेदभावों को भूलकर प्रेम और आनंद को अपनाएं। इस तरह होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी बन जाती है। अब जब आपने होली का दहन से लेकर होली तक की यह अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पूरी कर ली, तो हमें बताएं, क्या यह कहानी आपको पसंद आई? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस पर्व का असली महत्व समझ सके। अब जब आप होली मनाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम आपको ढेर सारी खुशियों, रंगों और प्रेम से भरी होली की शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।